गुरुवार को अनुविभागीय अधिकारी आशुतोष गोस्वामी एवं शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने नगर में संचालित सभी अशासकीय स्कूलों के संचालकों को दो टूक शब्दों में कहा कि उनके द्वारा संचालित विद्यार्थियों की प्रत्येक कक्षाओं में उपयोग में आने वाली पुस्तकों की सूची जो विद्यालय में पढ़ाई जाना है उसकी सूची नोटिस बोर्ड पर चस्पा करें, जिससे कि अभिभावकों को कहीं पर से भी पुस्तकें खरीदने की छूट मिल सके। एसडीएम ने कहा कि विद्यालय की वेबसाइट पर भी पुस्तकों की सूची आवश्यक रूप से उपलब्ध होना चाहिए। बैठक में बीईओ, बीआरसी, बालक और कन्या संकुल के प्राचार्य व पालक संघ के अध्यक्ष उपस्थित थे। गौरतलब है कि एक दिन पूर्व ही कलेक्टर ने दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144(1) व 2 के तहत स्कूल संचालकों, प्रकाशकों एवं विक्रेताओं के एकाधिकार को खत्म करने हेतु प्रतिबंधात्मक आदेश जारी कर दिए हैं। आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति, संस्था, आयोजक के विरुद्ध भारतीय दंड प्रक्रिया की धारा 188 के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। आदेशों की अवहेलना किए जाने पर शाला के प्राचार्य, संचालक के साथ ही शाला प्रबंधक बोर्ड के सभी संचालक भी दोषी माने जाएंगे। एसडीएम श्री गोस्वामी द्वारा कलेक्टर द्वारा जारी किए गए आदेश विद्यालय संचालकों को बताए गए तथा कहा कि वे अनिवार्य पुस्तकों की सूची विद्यालय के परीक्षा परिणाम के पूर्व स्कूल की वेबसाइट पर अनिवार्य रूप से अपलोड करें व सार्वजनिक स्थानों पर चस्पा करें। साथ ही पुस्तकों की सूची की एक प्रति अभिभावकों को प्रवेश के समय अथवा परीक्षा परिणाम के समय उपलब्ध करवाएं। अभिभावकों को सूचीबद्ध पुस्तकें परीक्षा परिणाम अथवा उसके पूर्व क्रय किए जाने हेतु बाध्य नहीं करेंगे। अभिभावक पुस्तकों की उपलब्धता के आधार पर 15 दिन तक क्रय कर सकेंगे। ऐसी स्थिति में अप्रैल माह में प्रारंभ होने वाले शैक्षणिक सत्र में प्रथम 30 दिवस की अवधि 1 से 30 अप्रैल तक का उपयोग विद्यार्थियों के ओरिएंटेशन, व्यावहारिक व मनोवैज्ञानिक पद्धति के शिक्षण में उपयोग किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि सभी स्कूल संचालक जिस नियामक बोर्ड सीबीएसई, आईसीएसई व माध्यमिक शिक्षा मंडल से संबद्ध है उस संस्था के द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम व पाठ्यक्रम के अंतर्गत नियामक संस्था अथवा उसके द्वारा विधिक रूप से अधिकृत एजेंसी यथा एनसीईआरटी, पाठ्य पुस्तक निगम आदि के द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित पुस्तकों के अतिरिक्त अन्य प्रकाशकों, मुद्रकों द्वारा प्रकाशित की जाने वाली पुस्तकों को विद्यालय में अध्यापन हेतु प्रतिबंधित करेंगे। इसके अतिरिक्त स्कूल संचालकों द्वारा अभिभावकों व विद्यार्थियों को अन्य विषयों जैसे नैतिक शिक्षा, सामान्य ज्ञान, कंप्यूटर आदि की निजी प्रशासकों व मुद्रकों द्वारा प्रकाशित पुस्तकें क्रय करने, कापियां, संपूर्ण यूनिफॉर्म आदि संबंधित स्कूल अथवा संस्था या दुकान विक्रेता से क्रय करने हेतु बाध्य नहीं किया जाएगा। जारी किए गए आदेश के अनुसार स्कूल संचालक, पालक शिक्षक संघ अथवा अन्य अवसरों पर सुनिश्चित करेंगे कि निजी प्रकाशक, मुद्रक, विक्रेता स्कूल परिसर के भीतर प्रचार प्रसार हेतु किसी भी स्थिति में प्रवेश नहीं करेंगे। बैठक में बड़ी संख्या में निजी विद्यालय के संचालक गण आदि मौजूद थे। संबंधित उसमें आपका जो ड्राइवर है उसकी ताकीद हो जाए, अपने को ये सुनिश्चित कराना है। फिटनेस सर्टिफिकेट जो होता है उसका हमको ध्यान देना है, प्रॉपर फिटनेस सर्टिफिकेट होता है ना, लाइसेंसेस वगैरह रहे यहाँ पे, ड्राइविंग लाइसेंस आपके। चूँकि हालांकि हम बहुत दिनों से संस्थान संचालित कर रहे हैं, लगभग सभी नियम से ही कर रहे हैं, कहीं कोई समस्या नहीं है, लेकिन चूँकि कलेक्टर महोदय ने शासन के निर्देश जारी किए हैं, उन निर्देश का अक्षरशः हम सब पालन करें। आप लोग थोड़ा सा आप लोग के विचार में परिवर्तन लाना पड़ेगा। शिक्षा व्यवसाय नहीं है, आप सभी जानते हैं। आप जब मान्यता लेते हैं तब हम हस्ताक्षर भी करते हैं, आप उस नियम के अनुसार करते भी हैं। शिक्षा सेवा भाव है, हम सब बच्चों को केंद्र बिंदु में रख करके थोड़ा सा कार्य करें। ठीक है, अन्य समस्त चीज़ें आपके द्वारा अच्छी की जा रही हैं, कुछ रूल रेगुलेशन है, उनके कारण असमंजस की स्थिति होती है। आप करते हैं, आपने पाठ्य पुस्तकें स्वीकृत कराई हैं, नियमबद्ध चला रहे हैं, लेकिन कुछ कमियां, जैसे आपने नोटिस बोर्ड में आपने नहीं लगाया, वो थोड़ा सा कमी रह गई आपसे, तो वो कमी को पूरा करें। वो मतलब ऐसा न लगे कि वो कमी है, आपके द्वारा कार्य अच्छा किया जा रहा है, लेकिन उस कमी के कारण हम हाईलाइट हो रहे हैं। तो अपन ये प्रयास करें कि हमें हाईलाइट हमें कोई ना कर पाए, है ना। कार्य तो हम अच्छा कर ही रहे हैं, तो इन चीज़ों पर थोड़ा सा संवेदनशीलता से ध्यान रखेंगे। कुछ ऑनलाइन काम है, जैसे यूडाइस से संबंधित काम है, चूँकि सेंट्रल गवर्नमेंट का पूरा पोर्टल है, सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा मॉनिटरिंग की जाती है। जो भी ऑनलाइन काम है उसको थोड़ा सा गंभीरता से लेना है। उससे रैंकिंग निर्धारित होती है, जिले की शिक्षा की रैंकिंग निर्धारित होती है। कलेक्टर साहब के पोर्टल पर प्रति सोमवार और मंगलवार को जो बैठकें रहती हैं अधिकारियों की, उसमें पोर्टल पर चलता है कि किस विभाग की किस
समय पर कौन सी रैंकिंग चल रही है, वो ऑनलाइन डेटाबेस से ही होती है। तो आप लोग समय सीमा में रहते हुए यूडायस का कार्य पूरा करें। यूडायस के लिए जो भी राज्य शासन से निर्देश जारी हो रहे हैं बार बार उसको अनवरत रूप से करें, और उससे डेटा अगर आपका व्यवस्थित रहेगा तो आगे चल के जो भी शासन की मंशा होगी योजनाओं को लागू करने की, क्रियान्वित करने की, उस पर आप भी फलीभूत होंगे और शासन भी फलीभूत होगी। शासन के पास पूरा डेटा उनको चाहिए, तो ये अगर हम व्यवस्थित करके चलते हैं तो वो बहुत अच्छा रहेगा। जैसा कि आपको पता है 5वीं 8वीं की परीक्षा किन्हीं कारणों से स्थगित हुई थी और एक पेपर निरस्त हुआ था संस्कृत का। तो संस्कृत का पेपर जो निरस्त हुआ था वो सभी बच्चों के लिए है। SCERT का जो पाठ्यक्रम था, चूँकि NCERT की पाठ्य पुस्तकें आपके द्वारा चलाई जाती हैं, राज्य शासन ने पूछा था पोर्टल पे, RSK पोर्टल पे, उज्जैन जिले से केवल 2 विद्यालयों ने उसकी परमिशन दी थी। उज्जैन अर्बन के 2 विद्यालय थे। केवल उन 2 विद्यालयों की परीक्षा नहीं होगी संस्कृत विषय की, अन्य पूरे जिले में सभी विद्यालय के छात्र संस्कृत की भी परीक्षा देंगे। वो आपको मैं क्लियर कर दे रहा हूँ। जो दूसरी परीक्षा होनी है, गणित वाली जो परीक्षा है, वो है ही, थोड़ा सा समय में परिवर्तन किया गया है। प्रश्न पत्र की शुचिता और निष्ठा बनी रहे, जो वायरल हो जा रहा था, उसकी वजह से उसी दिन प्रश्न पत्र परीक्षा केंद्र में पहुंचेंगे और उसी दिन वितरित होंगे। ऐसी स्थिति नहीं निर्मित होगी। सब बच्चों को बोलिए कि सभी बच्चे तैयारी करें। व्हाट्सएप ग्रुप में या कहीं सोशल मीडिया पर पेपर को ढूंढने का प्रयास ना करें कि अपना समय व्यर्थ करेंगे। उसी समय पर अगर वो तैयारी करेंगे तो वो अच्छे परिणाम, बेहतर परिणाम मिलेंगे। सख्त निर्देश हैं। और चूँकि बच्चे कुछ समय थोड़ा सा 1 आध हफ्ते का हो गया, हो सकता है गांव चले गए हों कुछ बच्चे कहीं घूमने चले गए होंगे, तो आप सूचना दे दीजिए। 100% उपस्थिति सुनिश्चित कराइए बच्चों की। प्रायोगिक परीक्षा के जो भी अंक है बच्चों के 5वीं 8वीं वाले, वो पोर्टल पे ही अपलोड करने हैं, RSK पोर्टल पे। ये बात ध्यान रखिएगा। जैसे ही अंतिम परीक्षा समाप्त होगी, मेरे ख्याल से वो पोर्टल लॉक हो जाएगा वहीं पे, क्योंकि वो उसमें मूल्यांकन का कार्य चालू हो जाएगा 1-2 दिन में, तो वो मूल्यांकन वाले अंकों का पोर्टल ओपन हो जाएगा। तो प्रायोगिक परीक्षा के अंक आप प्रविष्ट करके रखें। ऐसा ना हो कि छात्र वंचित हो जाए, फिर आप परेशान हो। आपके द्वारा जो बच्चे छूटे हुए थे, जिनकी सूची उपलब्ध हमें कराई गई थी, हमने उनको अपलोड करा दिया था RSK पोर्टल में। सभी का डेटा शो हो रहा है। लगभग सभी के कार्य पूरे हो गए हैं। अब केवल एक कार्य है, आपको निष्ठापूर्वक अध्यापन कार्य करना। आप व्यवस्थित तरीके से अध्यापन कार्य बच्चों का कराइए। उज्ज्वल भविष्य। अब चूँकि अभी तक शासन का योगदान ज़्यादा था, लेकिन कुछ वर्षों से आपका योगदान शिक्षा में शासन से ज़्यादा हो रहा है। तो इस भाव को अंदर रखिए थोड़ा सा, कि शासन के साथ साथ आप भी शासन के अंग हैं, और बच्चों का अध्यापन में थोड़ा सा ज़्यादा अपन को फोकस करना है। धन अर्जन तो ठीक है, साधन है, सभी कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं। उसको थोड़ा सा गौण में रखते हुए प्राथमिकता पूर्वक हम बच्चों पर फोकस करेंगे। और किसी को कोई समस्या होगी तो आप प्रोफाइल अपडेशन 100% होने के बावजूद भी MP क्लास पे बच्चों का डाटा नहीं दिख रहा है। सर मैंने इसके लिए परसों सर को प्रतिवेदन दिया था। हाँ, वो इशू आया, मैंने संगीता मैडम को फॉरवर्ड भी कर दिया। हाँ, तो सर ने जिले में भेज दिया है। जो भी होगा उसका वहाँ से निराकरण आएगा तो आपको अवगत करा देंगे। एक मुझे इस आदेश संबंधित कुछ कहना है? इसमें अभी जो आदेश पारित हुए हैं, इसको इसके अधिनियम में जो अभी तक रूल्स चल रहे थे वो तो थे, पर अब आगे से जो धारा लगी हुई है उसके अकॉर्डिंग आप लोग किस तरह से कर पाएंगे, इसके बारे में चाहती हूँ कि हर साल एक तो जो सिलेबस चेंज होता है, तो वो आप लोग सिलेबस जो चेंज करते हैं, तो काफ़ी स्कूलों में तो होता होगा, क्योंकि NCERT बुक्स तो सभी स्कूलों में नहीं चलती होगी अभी तक। सभी स्कूलों में चलती है क्या NCERT बुक्स? प्राइवेट नहीं, बहुत सारे स्कूलों जैसे CBSE सर अपने आप मैडम जिस विद्यालय से प्रॉब्लम है आप उसको बोलो तो अपन उसमें हल कर सकते हैं। हाँ, अब ऐसे आप बोलोगी तो ऐसे मालूम ही नहीं पड़ेगा। अभी तो सभी के अकॉर्डिंग बताऊँ ना सर, सभी के अकॉर्डिंग बताना पड़ेगा। कापी किताब की बात करें तो स्कूल सब खुल भी गए, कापी किताब दिख भी चुकी है। हाँ, सब कुछ हो चुका है, मीटिंग उसके बाद हो रही है। इसलिए हमारा सत्र तो जो है ना 17 अप्रैल से चालू होगा। वही मैं बताना चाह रही थी कि किसी स्कूलों में सत्र चालू हो जाता है। इनकी मैडम की बात, आगे बताइए।
मैं तो यही बताना चाह रही थी कि किसी स्कूलों में सत्र चालू हो जाता है और किसी स्कूलों में आप बता रहे हो हमारी तो NCERT की बुक्स है, तो वही है कि जिसका सत्र चालू हो गया उसी का बता रही हूँ मैं कि बहुत बच्चे पेरेंट्स परेशान है और मेरे पास शिकायत लेके आए हैं कि 1 महीने मेरे पास भी आप मैडम से कह रही हैं, जैसे व्हाट्सएप ग्रुप पे कुछ प्रमाण लेके आए थे इसी दुकान से लेना है, इस तरह की आप नहीं होना चाहिए, है ना? नहीं, और 600 और डिस्प्ले आपको मैं बार बार वही कह रहा हूँ कि कई बार क्या होता है आप इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले नहीं करेंगे तो फिर पक्का आप पे आरोप तय होता है। आपको बताइए इसलिए जा रहा है कि आप नोटिस बोर्ड पे आप क्यों इन्फॉर्मेशन छुपा रहे हैं? लोगों को अधिकार है, उनके अभिभावकों को अधिकार है, आप डिस्प्ले करिए इन्फॉर्मेशन, कौन कौन सी बुक्स लगेंगी, सेट में एडिशनल कोई बुक ऐड ना करवाएं। हालांकि वो आपके एंड पे नहीं है, स्टेशनरी शॉप्स के एंड पे हम लोग कार्रवाई करेंगे। आप एट रैंडम भी चेक कीजिएगा तिवारी जी, आपको जरूरत हो तो हमारे मजिस्ट्रेट पुलिस भी करें। और दुकान एडिशनल ना बताएं कि इसी दुकान से लेना है करके। और एक और चीज़ है, इन जनरल मुझे एक जानकारी और आई थी कि इससे यूनिफॉर्म है ज़्यादातर दुकान में सुना है कि आरोप बताया गया था शिकायतकर्ता के द्वारा किसी 1 या 2 दुकान पे ही सब लोगों को भेजा जाता है, यूनिफॉर्म यहीं पे मिलेगी, इसी टाइप की मिलेगी, इसी क्वालिटी की मिलेगी। तो आपके जो सैंपल होते हैं आपके यूनिफॉर्म में क्या क्या आपके रिक्वायरमेंट्स हैं, ये आप उसको डिस्प्ले कर देंगे तो जो भी मैन्युफैक्चरर है, जो नया व्यक्ति है जो इस फील्ड में उतरना चाह रहा है कि हम यूनिफॉर्म का अपना नया बिजनेस शुरू करना है, तो वो भी इसमें मार्केट में उसका भी अच्छा हो सकता है। और इससे क्या होता है ना, मार्केट में कॉम्पिटिटिव प्राइसेस जो होंगी जब आएंगी तो ओवरऑल अभिभावकों का फायदा होगा, बच्चों का फायदा होगा। ये जो मीटिंग है उसमें कहीं ना कहीं जो सेंटर में बच्चे हैं, बच्चों के अभिभावक, क्योंकि हर किसी की ऐसी वित्तीय स्थिति नहीं होती कि वो कर सके। अब मेरे पास यदि ऑप्शन ही नहीं होंगे, ABC गारमेंट्स करे कोई यदि दुकान है, मुझे वहाँ से ही जाके यदि लेना पड़ेगा यूनिफॉर्म। अब मुझे बच्चों की यूनिफॉर्म लेना तो है, जो चीज़ 200 रुपये की 500 रुपीज़ की सपोज कोई यूनिफॉर्म थी बच्चों के लिए मेरी फर्स्ट क्लास। एक मिनट सुनिए ना, आप सुनिए आप प्लीज़। यदि आपकी 500 रुपये की बच्ची कोई यूनिफॉर्म थी और वो यदि उसको ओवरचार्ज करके 1300 में बेचता है तो वहाँ पे इशू आ रहा है। उसकी लागत 500 साढ़े 500 समझ में आता है अपने को, लेकिन अब क्योंकि दुकान एक ही मिल रही है, अब मुझे वहाँ 1300 देने पड़ रहे हैं। अब मैं स्कूल में यदि किसी दूसरे उसमें गारमेंट वाले के पास जाऊँगा, वो जो देगा वहाँ से मैंने खरीद ली, सपोज 400 की मुझे मिल गई, 600 की मिल गई, मैंने खरीद ली वहाँ से। अब मैं जाता हूँ तो वो स्कूल में रिजेक्ट कर दी जाती है, यार ये तुम्हारा कपड़ा प्रॉपर नहीं है, तुम्हारा जो कलर है ये इस तरह का येलो नहीं होना चाहिए, डार्क हो गया तुम्हारा वाइट ऐसा वाला नहीं चाहिए, तुम्हारा पेल ही वो चाहिए था, पेल वाइट टाइप। आप डिस्प्ले कर दीजिए ना। कुल मिला के जो मोनोपली है, जो एक तरह से गठजोड़ टाइप, इसमें इस आदेश के माध्यम से वो जो गठजोड़ है यदि हमारे नागदा में एग्जिस्ट नहीं करता तो बहुत ही अच्छी बात है, ये वेलकम चीज़ है, हम सभी को स्वागत करना चाहिए। कहीं ना कहीं आप भी अभिभावक हैं बच्चों के, है ना, तो यदि कहीं ना कहीं जो पब्लिशर्स के लिए या इसी पब्लिकेशन की बुक लेनी है, इसी दुकान से लेनी है, जो यूनिफॉर्म लेनी है इतनी तरह की लेनी है और इसी दुकान से लेनी है, उस नेक्सस पे प्रहार किया गया है इस आदेश के माध्यम से। तो आपसे अनुरोध है कि आप उसमें पूरा अपनी तरफ से सहयोग करें, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका बच्चों का भविष्य गढ़ने का काम आप कर रहे हैं। कहीं भी इस तरह का डिफ्रेंसिएशन नहीं आए कि मतलब जो एक तबका जो है वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे तो उसको ऐसी ही दृष्टि से देखा जाए, उसको महसूस कराया जाए कि नहीं आप इतना अफोर्ड नहीं कर पा रहे तो ये गलत है। तो इस तरह का नहीं होना चाहिए। इसके अतिरिक्त एक और चीज़ ऐसे मुझे आई है कि एक और जानकारी मुझे आज ही मिली थी कि RTE के अंतर्गत जो डिफरेंटली एबल्ड बच्चे होते हैं, गरीब तबके के जो बच्चे, मैंडेटेड जो प्रोविजन है कितने बच्चों को आपको लेना है, उनसे किसी प्रकार की कोई एडिशनल फीस ना ली जाए, है ना। कोई सर्विस चार्ज या कोई चार्ज मान के 2000 या 2500 रुपये कुछ स्कूल्स में लिए जा रहे हैं, ऐसी जानकारी में आया था मुझे। तो इस तरह की घटना यदि होती है, पुनरावृत्ति होती है, प्रमाण के साथ होती है, तो उसमें आप लोग वैधानिक कार्रवाई के लिए जिम्मेदार होंगे। यदि RTE की तरफ इसको फ्री में बताया गया है एलिजिबल है, तो आप एडिशनल अपनी तरफ से कोई विकास शुल्क या ये शुल्क या वो शुल्क ना लगाएं। उसमें शासन ने यदि व्यवस्था कर रखी है उसमें कोई शुल्क नहीं लिया तो नहीं, आप उससे ना लें। जो भी हो, RTO एजुकेशन जो एक्ट है वो आपके लिए क्लियरली पब्लिक डिस्प्ले में है, उसमें जो प्रोविजन है क्लियरली उसमें बताए गए हैं। शासन के दिशा निर्देश जो होते हैं वो भी समय समय पर जारी होते रहते हैं, तो आप अलग से ऐसा कोई शुल्क उसमें ऐड ना करें। तो मूल भावना कहीं ना कहीं मैडम की ये थी जो मैंने आपको बोला, किसी एक विशेष दुकान, विशेष व्यक्ति, विशेष पब्लिकेशन पे ज़्यादा जोर ना हो, ये उसका मूल है। और एक मैं ये कहना चाहती हूँ, जैसे ब्लेजर, आप ब्लेजर रखिए, पर वो ब्लेजर कॉस्टली रहता है तो हर पेरेंट्स नहीं कर पाता अफोर्ड। जैसे मैं खुद मेरी बता रही हूँ, पिछले बार बेटे के लिए लेने गई तो 800-900 रुपये का ब्लेजर था। ठीक है, मैं तो कैसे कैसे अरेंज कर, अब मेरे पास और भी पेरेंट्स आए तो बोले 800 रुपये का ब्लेजर हम नहीं ला सकते। अब वो कुछ बच्चे इनर पहन के जा रहे हैं, भाई ठंड तो लगेगी ना बच्चे को, वो कैसे भी मैंने अब उनको घर से मतलब स्कूल से बाहर भेज देते हैं, आप लेके आओ, क्लास में बिठाएंगे। तो मतलब मिनिमम एक उसका 500 रुपये आप लोग कर रहे हैं। मैंडेटरी तो नहीं है नहीं, एक ब्लेजर आता तो महंगा है, जांच में आता तो महंगा है, कहीं स्वेटर है, कहीं स्वेटर स्वेटर होता बहुत अच्छा रहता है। स्वेटर 500
रुपए में आ हाँ, जाएगा, 500 में 400 बढ़िया में आ जाता है। 800 रुपए हर जैसे आप बोल रहे हैं कि हमारा एमपी बोर्ड एनसीआर, तो आप खुद समझते होंगे कि वो पेरेंट्स 800 मैं अपना 900 रुपए आपको का अपना देगा। एग्जाम्पल महोदय के द्वारा धारा 144 अंतर्गत आदेश पारित किया गया है, जिसमें कई प्रकार की जो शिकायत आती थी निजी स्कूल संचालकों के माध्यम से, कई बार व्हाट्सएप के माध्यम से स्कूल में बताया जा रहा है कि एसएस पब्लिकेशन की बुक ही लेना है, एसएस दुकान से ही स्टेशनरी शॉप से लेना है, इसी दुकान से आपको गारमेंट शॉप जो है इससे आपको यूनिफॉर्म लेना है। तो इस तरह का कहीं ना कहीं एक नेक्सस जो बन गया था प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट्स के बीच में और इन सर्विस प्रोवाइडर या दुकानों के बीच में, उसको तोड़ने की कार्रवाई इस कार्यादेश के माध्यम से हुई है और व्यक्तिगत तामील और ताकीद इस बार मीटिंग में ले जाके हमने किया है। आज सेक्रेट हाउस नागदा में मीटिंग बुलाई गई थी, सभी नागदा विभाग के शासकीय जो स्कूल थे उनको निर्देशित किया गया था उपस्थिति हेतु और सभी को बताया गया है कि इसका अक्षरशः पालन कराया जाएगा। यदि किसी प्रकार का उल्लंघन पाया जाता है तो 188 की कार्रवाई भी की जाएगी। सर, ये तो बात हुई प्राइवेट स्कूल की। सरकारी स्कूल में टीचर समय पे पहुंचते नहीं, बच्चों को सुविधा मिलती नहीं, उसके लिए क्या नहीं? इस संबंध में BOBRC को निर्देशित किया गया, समय पर वो अपना इसमें इंस्पेक्शन करते रहे और हम लोग भी अपने स्तर पे हम लोग कोशिश करेंगे, हम लोग सब जगह जाके इंस्पेक्शन करेंगे। जहाँ पे भी ऐसा किसी प्रकार का लापरवाही पाई जाती है उसमें हम लोग कार्रवाई करेंगे। आज सर्किट हाउस में जो बैठक रखी गई थी, प्राइवेट स्कूल के सारे स्कूल संचालन वाले अध्यापकों को बुलाया गया था। उसमें उनको बताया गया है जो भी कलेक्टर महोदय का आदेश है उसके अकॉर्डिंग उनको पालन करना है और अगर कोई भी स्कूल संचालन करने वाले अगर अभिभावकों को कोई परेशानी होती है या कोई उनके रूल के अकॉर्डिंग फॉलो नहीं करता है तो वो हमको या SDM सर को बता सकते हैं और कोई भी परेशानी हो तो आप सर से संपर्क कर सकते हैं।